ओशो ने ध्यान को तनाव को कम करने के लिए एक शक्तिशाली उपकरण के रूप में देखा। उन्होंने कहा कि ध्यान हमें वर्तमान क्षण में उपस्थित होने और हमारे विचारों और भावनाओं को जाने देने में मदद करता है। ध्यान के माध्यम से हम अपने मन को शांत कर सकते हैं और तनाव के हानिकारक प्रभावों को कम कर सकते हैं। 4. तनाव को रचनात्मकता में बदला जा सकता है। ओशो ने कहा कि तनाव को रचनात्मक ऊर्जा में बदला जा सकता है। उन्होंने कहा कि जब हम अपनी तनावपूर्ण ऊर्जा को रचनात्मक गतिविधियों में लगाते हैं, तो हम इसे एक सकारात्मक शक्ति बना सकते हैं। उदाहरण के लिए, यदि आप किसी समस्या के बारे में चिंतित हैं, तो आप उस समस्या पर काम करने के लिए अपनी ऊर्जा का उपयोग कर सकते हैं। इससे आप तनाव से राहत पा सकते हैं और एक साथ कुछ रचनात्मक भी कर सकते हैं। 5. तनाव को स्वीकार करना आवश्यक है। ओशो ने कहा कि तनाव को स्वीकार करना आवश्यक है। उन्होंने कहा कि जब हम तनाव को नकारने की कोशिश करते हैं, तो यह केवल बदतर हो जाता है। जब हम तनाव को स्वीकार करते हैं, तो हम इसे नियंत्रित करना शुरू कर सकते हैं। हम तनाव के कारण बनने वाले नकारात्मक विचारों और भावनाओं को जाने देना सीख सकते हैं। ओशो के इन विचारों को ध्यान में रखते हुए हम तनाव को कम करने और अधिक शांतिपूर्ण जीवन जीने के लिए कदम उठा सकते हैं। ध्यान का अभ्यास करें। ध्यान तनाव को कम करने का एक प्रभावी तरीका है। प्रकृति में समय बिताएं। प्रकृति के साथ समय बिताने से तनाव कम हो सकता है। व्यायाम करें। व्यायाम तनाव को कम करने और मूड में सुधार करने में मदद कर सकता है। स्वस्थ भोजन करें। स्वस्थ भोजन तनाव को कम करने और ऊर्जा के स्तर को बढ़ाने में मदद कर सकता है। पर्याप्त नींद लें। नींद तनाव को कम करने और शरीर और दिमाग को ठीक करने में मदद करती है। इन सुझावों को अपनाकर आप तनाव को कम कर सकते हैं और अधिक शांतिपूर्ण और संतोषजनक जीवन जी सकते हैं। 1. वर्तमान क्षण को अपनाएं। हमारी अधिकांश चिंताएं और चिंताएं अतीत पर ध्यान देने या भविष्य से डरने से उत्पन्न होती हैं। वर्तमान क्षण ही एकमात्र वास्तविकता है जिसे हम प्राप्त कर सकते हैं, और यही वह जगह है जहां अर्थ पाया जा सकता है। वर्तमान क्षण पर अपना ध्यान केंद्रित करके आप अपने आसपास खुले जीवन की समृद्धि और आश्चर्य का अनुभव कर सकते हैं। 2. अपने दिल के जुनून को अपनाएं। आपको वास्तव में क्या उत्साहित करता है? आप किन गतिविधियों में खो जाते हैं? जब आप अपने जुनून का पीछा करते हैं, तो आप आंतरिक प्रेरणा और खुशी के एक स्रोत में टैप कर रहे हैं। यह जुनून आपकी मार्गदर्शक ज्योति होगी, जो आपको पूर्णता और अर्थ के जीवन की ओर ले जाएगी। इस चैनल की सफलता में आपका योगदान सबसे महत्वपूर्ण है। आपकी प्रेरणा और समर्थन की बदौलत ही हम ये सार्थक सामग्री लाने में सक्षम हुए हैं। यदि आप चाहें तो सुपर थैंक्स के माध्यम से या हमारी मेंबरशिप ज्वाइन करके हमें आर्थिक रूप से सहायता प्रदान कर सकते हैं। यदि आप आर्थिक रूप से समर्थन नहीं भी कर सकते, तो भी कोई बात नहीं, हम आपके लिए बेहतरीन वीडियो लाने की पूरी कोशिश जारी रखेंगे। आपका हर योगदान हमें और भी बेहतरीन वीडियो बनाने के लिए प्रेरित करता है। आप हमारे लिए बहुत ज़रूरी हैं और हम आपके आभारी हैं। धन्यवाद। आपके पास जो कुछ है उसके लिए आभारी रहें। भले ही आप स्वास्थ्य संबंधी चुनौतियों का सामना कर रहे हों, फिर भी आभारी होने के लायक कई चीज़ें हैं। अपने जीवन के सकारात्मक पहलुओं जैसे अपने परिवार, दोस्तों और स्वास्थ्य पर ध्यान दें। 4. अपनी तुलना दूसरों से न करें। हर कोई अलग है और उसकी अपनी अनूठी चुनौतियां हैं। दूसरों से अपनी तुलना करने से आपको केवल बुरा ही महसूस होगा। अपनी यात्रा पर ध्यान केंद्रित करें और अपनी प्रगति का जश्न मनाएं। 5. आत्मकरुणा का अभ्यास करें। अपने प्रति दयालु और समझदार बने, भले ही आप गलतियां करें। हर कोई गलतियां करता है और स्वयं को क्षमा करना महत्वपूर्ण है। 6. वर्तमान क्षण में जियो। अतीत या भविष्य की चिंता मत करो। वर्तमान क्षण पर ध्यान केंद्रित करें और इसका अधिकतम लाभ उठाएं। 7. अपने विचारों के प्रति सचेत रहें। अपने विचारों पर ध्यान दें और किसी भी नकारात्मक विचार को पहचानें। नकारात्मक विचारों को चुनौती दें और उनके स्थान पर अधिक सकारात्मक विचारों को रखें। 8. ज़रूरत पड़ने पर पेशेवर मदद लें। यदि आप अपने मानसिक स्वास्थ्य से निपटने के लिए संघर्ष कर रहे हैं, तो पेशेवर मदद लेने से न डरें। एक चिकित्सक आपको मुकाबला करने के कौशल सिखा सकता है और सकारात्मक मानसिकता विकसित करने में आपकी मदद कर सकता है।
स्वास्थ्य को अक्सर ऐसी चीज़ के रूप में देखा जाता है जो या तो अच्छा है या बुरा। हम सोचते हैं कि हम या तो स्वस्थ हैं या अस्वस्थ हैं, हालांकि स्वास्थ्य वास्तव में एक स्पेक्ट्रम है। हम सभी के स्वास्थ्य का स्तर अलग अलग होता है और समय के साथ हमारा स्वास्थ्य बदल सकता है। यह याद रखना महत्वपूर्ण है कि भले ही आप स्वास्थ्य चुनौतियों का सामना कर रहे हों, फिर भी आप मूल्यवान हैं और प्यार और सम्मान के योग्य हैं। आपका स्वास्थ्य आपको परिभाषित नहीं करता। यहाँ एक सरल व्यायाम है जिसे आप स्वास्थ्य के प्रति अपना दृष्टिकोण बदलने के लिए कर सकते हैं। वे सभी की एक सूची लिखें अपने स्वास्थ्य के बारे में जिन चीज़ों के लिए आप आभारी हैं। इसमें आपके चलने, बात करने और देखने की क्षमता जैसी चीज़ें शामिल हो सकती हैं। 2. उन सभी चीज़ों की एक सूची लिखें जिन पर आप अपने स्वास्थ्य को बेहतर बनाने के लिए काम कर रहे हैं। इसमें स्वस्थ आहार खाना, नियमित व्यायाम करना और पर्याप्त नींद लेना जैसी चीज़ें शामिल हो सकती हैं। 3. हर दिन अपनी सूचियाँ दोबारा पढ़ें। इससे आपको अपने स्वास्थ्य के सकारात्मक पहलुओं पर ध्यान केंद्रित करने और इसे बेहतर बनाने के लिए प्रेरित रहने में मदद मिलेगी। आज के लिए बस इतना ही। सब्सक्राइब और शेयर करना न भूलें। अपने सुझाव कमेंट में ज़रूर दें। धन्यवाद। आशा है कि आपको आज की बातें पसंद आई होंगी। अगली बार फिर मिलेंगे। तब तक सुरक्षित रहें और स्वस्थ रहें। नमस्ते।